नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप में से बहुत लोगों की जो क्वेरीज़ होती हैं वो आज मैं सॉल्व कर पाऊँ। मतलब कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की कि वेबसाइट के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? ये एक बेसिक चीज़ होती है, बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से जैसे ग्रुप्स वगैरह में मैसेज करते हैं कि ऑनलाइन पैसे वेबसाइट से कैसे कमाएँ? तो ज़्यादातर जो लोगों को पता है कि ऐड चला दो और बस ख़त्म है, वहीं तक सीमित है, उसके आगे कुछ नहीं है। बट मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा ऐसी जो शायद आपने ना सुनी हो, और अगर सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो और कमाओ। और ये एक प्रूवन फैक्ट है कि आपको जो भी आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा 4-5, वो 100% जेन्युइन सोर्सेज़ बताऊँगा, ठीक है? जेन्युइन इनकम सोर्स है वो। कोई फालतू की फजूल नहीं, कोई फालतू ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, सीधा फटाक टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहला ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, गूगल एडसेंस। अगर आपकी वेबसाइट पर रेगुलर ट्रैफिक आता है, आप कंटेंट अपडेट भी करते रहते हो, रेगुलर बेसिस पर नए-नए आर्टिकल्स वगैरह डालते रहते हो, तो आपके लिए गूगल एडसेंस बेस्ट ऑप्शन है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें खास, क्लिक्स होंगे, एड्स डल जाएंगे उनकी, और आप ऐप्स को अपने हिसाब से ऐप नहीं, एड्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन सी ऐड मुझे कहाँ शो करनी है, किस टाइप की एड्स आप चाहते हो, और भी बहुत कुछ इसी टाइप से आप इसमें सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। कहाँ ऐड दिखानी है, पॉपअप में दिखानी है, साइड्स में दिखानी है, या नीचे दिखानी है फुटर में, तो इस तरीके से ये मैनेज हो जाता है। अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक के थ्रू पैसे कमाने हैं। ये सिर्फ ऐड बेसिस पे अगर आप पैसे कमाना चाहो तो ठीक है, वैसे नहीं, क्लिक के थ्रू। अगले पॉइंट पर आते हैं, अल्टरनेटिव एड्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जिनके जो गूगल एडसेंस नहीं अप्रूव हो पाता जिनका। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की मेहनत सब कबाड़ा हो गई या कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट भी डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर लिस्ट है, आप जा करके वहाँ से चेक कर सकते हो कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है जो मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसमें फेसबुक की ही ऐड शो होती है ज़्यादातर, और कोई शो नहीं होती, वो है इन्फोलिंक्स। अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट। गूगल एडसेंस के कंपैरिजन में तो भाई बहुत लो है वो ऑब्वियसली, बट हाँ, आपको एक अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए तो उसके लिए बेस्ट है। उसके अलावा पॉप कैश होता है, पॉप एड्स भी है, पॉपअप एड्स या पॉप एड्स करके कुछ है, बाकी आप देख लेना, उसमें लिस्ट में मैं डाल दूंगा। अगर आपकी एक स्टार्टिंग वेबसाइट है तब भी आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ यही है इसकी। इन्फोलिंक्स में तो खैर 100% है कि अगर आपका वेबसाइट के, अगर आपका blogger.com पे ब्लॉग भी है, आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाँ, गेस्ट पोस्टिंग। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। देखो, आपने एक वेबसाइट बनाई अपनी, आपने उसको अच्छे से प्रमोट किया, जाहिर सी बात है आपको ट्रैफिक लाने के लिए वेबसाइट प्रमोट करनी पड़ेगी। आपने उसकी अच्छे से प्रमोशन की, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की, जिससे क्या हुआ, आपकी वेबसाइट का डीए स्कोर बढ़ गया, ठीक है? एक तरीके से समझ लो आपकी जो डोमेन नेम है उसकी जो रैंकिंग है वो बढ़ गई। तो जितनी ज़्यादा आपकी डोमेन नेम की रैंकिंग होती है, ठीक है, जितना ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डीए की, डोमेन अथॉरिटी, जितनी ज़्यादा वो बढ़ती है उतने ही ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आप कोई दूसरा पर्सन है जिसको बैकलिंक्स की ज़रूरत है, वो आपके पास आता है, वो आपसे कहता है कि आप, मेरा एक आर्टिकल है, ये आप अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दो, इसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, और इस आर्टिकल के अंदर मेरे बैकलिंक्स हैं। तो आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें पंगा भी नहीं होता, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सबसे मेन चीज़ एक और है, वर्डप्रेस आजकल है ही है। एक डोमेन नेम खरीदो वर्डप्रेस पर उठा करके, और उठाओ, शुरू करो। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि होस्टिंग भी खरीदनी पड़ेगी, तो नो डाउट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक डाल दूंगा जहाँ पर मैं आपको फ्री जेन्युइन होस्टिंग्स बता दूंगा, जहाँ पर कोई एड्स भी नहीं आती होस्टिंग में, ठीक? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, और सबसे अच्छा और जेन्युइन भी है। इसमें होता क्या है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, अच्छा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी अपने आप इम्प्रूव होगी,
और कंटेंट भी रेगुलर अपडेट होता रहेगा बिना खुद लिखे, क्योंकि दूसरे आपको कंटेंट देंगे। और अगली चीज़ क्या है, अगर आपकी एक बिजनेस वेबसाइट है तो आप उसके थ्रू लीड्स भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो यूज़र है वो किसी भी वेबसाइट पर उसके कंटेंट के लिए जाता है। उसे शौक नहीं है वेबसाइट पर आया घूम फिर के, कोई पार्क थोड़ी है वो, वेबसाइट है। जाएगा तो इन्फॉर्मेशन के लिए जाएगा, वैसे थोड़ी जाएगा पार्क में घूमने चलेगा, चलो जाए किसी को ताड़ी आए खत्म, ठीक। वो चीज़ें नहीं। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू थोड़ा सा पैसा भी कमा सकते हो और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह भी इम्प्रूव कर सकते हो बिना खुद से कंटेंट डाले। बहुत अच्छा फर्क पड़ता है इसका। और जितनी ज़्यादा आप हमेशा ये फैक्ट ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा आपकी डोमेन अथॉरिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपको आर्टिकल्स पे पैसे मिलेंगे। इस पॉइंट को बिल्कुल मत भूलना, ये ध्यान रखना। और ये ऐसी चीज़ है जो स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कैसे? आपको अपना डीए स्कोर इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो इम्प्रूव नहीं होगा तो आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले। पैसे क्या, लोग आर्टिकल भी नहीं देंगे आपको अपने। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है इसके। अगला पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका तो डेफिनेटली आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है, आप किसी भी दूसरी साइट पर गए, आपने वहाँ पर साइन अप किया, आपने उनके प्रोडक्ट्स के लिंक अपने वेबसाइट में डाले और अगर उस लिंक के थ्रू कोई सेल होती है तो आपको पैसे मिलते हैं एज अ कमीशन। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप साइन अप कर सकते हो। जैसे अमेजोन का एफिलिएट मार्केटिंग आप ले सकते हो, फ्लिपकार्ट का ले सकते हो, और भी बहुत सारी साइट्स हैं। लगभग सभी ई कॉमर्स साइट जो अच्छे लेवल की हैं वो प्रोवाइड करती हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप उन सबका लो और अपना काम करो। देखो अब इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट चीज़, अगर आप खुद से, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से हटके आपको एक बता रहा हूँ, हटके क्या मतलब, सबका कॉम्बाइन करके गूगल एडसेंस को और अल्टरनेटिव एड्स को रखते हैं थोड़ा सा साइड। बिकॉज एड से ना यूज़र जो है वो बोर हो जाता, बोर क्या मतलब, यूज़र डिस्ट्रैक्ट होता है कई बार। ठीक, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। आप अगर खुद से आर्टिकल लिखना जानते हो तो, नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं, आप वेबसाइट बनाओ, उसको इम्प्रूव करो, आर्टिकल्स वगैरह लेकर के आओ, फ्रेंड से किसी से भी ले लो कि भाई अपना एक आर्टिकल दे दे लिख करके, तेरे नाम के साथ डाल दूंगा, ऐसे करके मना लो यार, दोस्त है दे देंगे, नहीं तो खुद लिख लो बैठ करके, सीख लो। सीखना क्या यार, खुद के लिए बेनिफिट है क्या कहते हैं, आपकी खुद की स्किल्स इंप्रूव होगी। आर्टिकल्स लो, उठाओ, डालो, जैसे जैसे एफिलिएट जैसे जैसे आपकी डीए स्कोर इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे आपके पास एक इनकम सोर्स समझ लो जनरेट होता जा रहा है। बिकॉज आपके पास आर्टिकल्स आने शुरू हो गए, और जैसे ही आर्टिकल्स आने शुरू हो जाए तो आप उन्हें उठाओ अपनी वेबसाइट पर डालो। जब आप उन आर्टिकल्स को डालो तो साइड में एक कॉलम ऐड कर लो, उस कॉलम में दोनों तरफ ना आप कॉलम्स ऐड कर लो या एक तरफ कर लो, जैसा भी मतलब आपको अच्छा लगे। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। और वहाँ पर आप एफिलिएट प्रोडक्ट शो करना शुरू कर दो। भाई 100 बंदे आए, 100 में से एक ने भी खरीद लिया, आपका काम हो गया। आपने दोनों चीज़ से पैसे कमा लिए, गेस्ट पोस्टिंग से भी कमा लिया, एफिलिएट से भी कमा लिए, है ना। और अगर आपका वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट है, कोई लीड कन्वर्ट हो गई तो आपने वो अलग एडवांटेज है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो अपनी वेबसाइट बना करके। ठीक, तो आज शायद यही है, देखते हैं आगे। हाँ भाई, पेड प्रमोशंस, मुझे लगा यहीं तक ख़त्म है, भूल गया था मैं। पेड प्रमोशंस, इसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा है बट आप नहीं चाहते कि आप गूगल एड्स लें या अल्टरनेटिव एड्स लें या आप एफिलिएट के थ्रू करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या आता है कि आप गेस्ट पोस्टिंग तो कर सकते हो इसके साथ भी, नो डाउट। आप किसी बिजनेस के पास गए, आपने उनसे बोला कि भाई मेरी वेबसाइट पर मेरी इस कैटेगरी की वेबसाइट है और इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर मेरे पास रोज का इतना ट्रैफिक आता है। तो इससे क्या होगा, आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो अपने स्टैट शो करके कि मेरे पास इतने यूजर व्यूअर्स डेली के वेबसाइट पर आते हैं। आप उनसे अपनी एड शो करने के पैसे चार्ज कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि आपका बिजनेस इसी कैटेगरी में, आपको बिजनेस ग्रो करना है, ऐसे ऐसे है, तो आप मेरे को इतना अमाउंट मैं आपसे चार्ज करूंगा, बदले में मैं पूरे महीने या फिर हफ्ते या जो भी मतलब आपका जो भी हिसाब हो, उतने पर्टिकुलर टाइम तक मैं उस पर अपनी आपकी एड शो करूंगा परमानेंट। उससे क्या होगा, आपको एक जेन्युइन इनकम सोर्स मिलेगा। ऐसा होता बहुत ही रेयर केसेस में है, क्योंकि इसके लिए आपको
बहुत हाई ट्रैफिक चाहिएगा, क्योंकि तभी ये कोई प्रमोशन अपना करवाएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई, कतई मलाई है मलाई, सब भूल जाओगे इसके आगे। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हो सकता है आपको कुछ इसमें से आइडिया मिला हो कि कैसे आप इनकम कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, सभी चीज़ों को आपस में मिला के, या कुछ इसमें से डिफरेंट और यूनिक तरीके से कुछ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके ऊपर है आप इसको कैसे देखते हो, कैसे समझते हो। अगर आप वीडियो यहाँ तक आ गए हो देखते देखते, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका शुक्रिया। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उसे इम्प्रूव करूँ। और चाहो तो भाई शेयर कर दो तो बड़ी मेहरबानी, और सब्सक्राइब हो जाए तो बात ही क्या हो, बल्ले बल्ले फिर तो। ठीक है, थैंक यू।